अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं हूँ आपकी टीचर आमना। हमारा आज मज़मून है उर्दू और हम आज शुरू करेंगे पाकिस्तान के हमसाए ममालिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कौन कौन से ममालिक प्रेजेंट होते हैं और पाकिस्तान के जो हमसाए ममालिक हैं वो कौन कौन से सबसे ज़्यादा दोस्ती किन ममालिक के साथ है। अब हम शुरू करेंगे इनके अल्फाज मायने। अल्फाज क्या होते हैं कि कोई भी लफ्ज़ है और उनका हमने मायने ढूंढना है। जैसे अब देखें, सबसे पहला है मईशत। मईशत किसे कहते हैं? हमारी माली हैसियत को। माली हैसियत कौन सी होती है कि पाकिस्तान में कितना पैसा है, वो कितना कमा रहा है, ये कितना काम कर रहा है, उसे मईशत कहेंगे और उसका मायने क्या आएगा? माली हैसियत से। अगला है हमारे पास तहज़ीब। तहज़ीब किसे कहते हैं कि जो हमें रस्म व रिवाज और जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे माशरा में जो वो मकाम होता है उसके मुताबिक मुआशरत और तमद्दुन। अगला है बेशतर। बेशतर किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा तादाद में, उसका मीनिंग आ गया ज़्यादातर। फिर है जंगजू। जंगजू बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहादुर होते हैं, जो जंग लड़ते हैं। इसका मतलब मीनिंग क्या आ गया? बहादुर, जंग लड़ने में होशियार। इससे अगला है दारुल हुकूमत। दारुल हुकूमत क्या होता है कि मरकज़ी शहर जहाँ हुकूमत के दफातर या हुकूमत का सदर मुकाम, उसे हम दारुल हुकूमत कहेंगे। आगे हम शुरू करेंगे सबक दोस्त लफ्ज़ तासरात से और मंदरजा खाली जगह को पूरा करना है हमें। जैसा पहला है कि पाकिस्तान सबसे प्यारे दोस्त ममालिक कौन सा है, इसका आएगा चीन। आगे है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान डैश में वाक़या है, ये है मगरिब में। फिर है चीन का दारुल हुकूमत कौन सा है? बीजिंग है। ईरान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? फ़ारसी। और पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन सा मुल्क वाक़या है? वो है भारत। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भारत में या मशरिक़ में? हमें सबसे पहले रीडिंग करनी है। रीडिंग में सारा बताया हुआ है कि पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन सा मुल्क है, मगरिब में कौन सा है, ईरान की कौमी ज़ुबान कौन सी है, या चीन का दारुल हुकूमत कौन सा है। अब देखिए, हमने इसके बाद पढ़ा कि अफ़गानिस्तान जो है तो पाकिस्तान के मगरिब में है और पाकिस्तान के मशरिक़ में है भारत। अब हम शुरू करेंगे अल्फाज जमा। वाहद क्या होता है? जो एक को शो करे। जमा क्या होता है? जो ज़्यादा को करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हमारा मुल्क। मुल्क एक है, उसकी जमा क्या आएगी? ममालिक। अगला है मुकाम। एक जगह है, इस एक जगह को क्या कहेंगे? मुकाम। और ज़्यादा जगह पर जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा? मकामात। तो ताल्लुक़ है कि हमारा एक ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन अगर हम ज़्यादा ख़ानदान के ताल्लुक़ तो वह क्या कहेंगे? ताल्लुकात। अगला है मज़हब। अगर हमारा सिर्फ मज़हब इस्लाम ही है तो वो होगा एक मज़हब। अगर ज़्यादा मज़हब, अब देखिए दुनिया में दूसरे मज़हब भी हैं तो उसके जमा क्या आएगी? मज़ाहिब। फिर फ़र्द के एक फ़र्द को ज़ाहिर कर रहा है। ज़्यादा लोग हों तो वो क्या कहलाएगा? अफराद। इस तरह आगे हैं अल्फाज जुमले। उन्होंने हमने अल्फाज तो दे दिए हैं, अब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके कैसे बनाएंगे? सबसे पहला है बहादुर। अब देखिए बहादुर का जुमला क्या बनता है? अली एक बहादुर लड़का है। फिर है शहर। फिर शहर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि मेरे शहर का नाम फैसलाबाद है। फिर है दोस्त। अब दोस्त को हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे? अहमद मेरा दोस्त है। फिर है मुल्क। मुल्क है हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। फिर है ज़ुबान। ज़ुबान का जुमला क्या बनेगा कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। थैंक यू सो मच क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और उम्मीद है कि आप घर में महफूज रहेंगे, अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।